दोस्तों, आज की कहानी है पड़ोस वाली संस्कारी बहू। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। शारदा जी शाम को जब भी बालकनी में बैठती तो सामने वाले घर की बहू को देख निहाल हो जाती। वो परिवार अभी अभी इस घर में शिफ्ट हुआ था, उनको अभी ढंग से जानती भी नहीं थी। फिर भी वो इतना समझ गई थी कि वो इस घर की बहू थी। चटकीले रंगों की साड़ियों में गजब की खूबसूरत लगती थी वो। उसे देख सोचने लगती कि काश मेरी बहू भी ऐसी होती। मन मन में बोलती कि एक मेरी बहू रिया है, जीन्स और टॉप में घूमती है। तीज त्योहार छोड़ दो तो मन तरस जाता है उसे साड़ी में देखने को। और बिसारी सा मुंह बना के अंदर चली जाती उनकी बहू रिया। पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती। घर संभालने के साथ साथ एक अच्छी कंपनी में मार्केटिंग हेड थी। घर में काम वाली आती थी, फिर भी रिया बहुत कुछ खुद संभालती थी। सास की देखभाल करना, हर 15 दिन पर उन्हें डॉक्टर के पास यहाँ ले जाना, सब रिया ही करती। पति राकेश को भी नहीं पता होता कि माँ को कौन से डॉक्टर के पास दिखाना होता है। सुबह का चाय नाश्ता जितना भी हो सकता अपनी सास के लिए अपने हाथों से करती। बस एक ही चीज वो सास के लिए नहीं कर पाती, दिन भर उनके साथ नहीं रह पाती। फिर भी दिन भर में कई बार ऑफिस से फोन करके उनका हाल चाल लेती रहती। लेकिन कहते हैं ना कि किसी को अपने पास जो होता है उससे संतोष नहीं होता, हमेशा दूसरों की चीजों से ही भाती है। ये हो रहा था शारदा जी के साथ। अब सामने वाले लोगों से प्रेम बढ़ा लिया था उन्होंने। उस घर में उन्हें की उम्र की महिला उषा जी, उन्हीं की बहू ज्योति, जिसे देखकर शारदा जी मंत्रमुग्ध हो जाती थी। शारदा जी को लगता था कि बहू को तो ऐसे ही होना चाहिए और सोचने लगती कि काश मेरी बहू के संस्कार भी ऐसे होते। जब भी ज्योति को देखती वो काम में व्यस्त रहती। सुबह सुबह उस घर से पूजा आरती की आवाज आती। शाम को वो संध्या अर्चना करती हुई बाहर तुलसी जी को दिया दिखाती तो उसे देख उन्हें अपनी ही तकदीर से कोड सी मस जाती। जाने राकेश को क्या सूझी जो बीवी से नौकरी करवा रहा है। ऐसे ही जाने कितने सवाल उनके सीने में सूल बन के चुभते। एक सुबह जब रिया सभी को नाश्ता देकर अपनी काम वाली बाई को दिन भर का काम समझा रही थी, तभी शारदा जी ने बड़े प्यार से कहा, बहू सामने वाले घर की बहू ज्योति रोज कितने अच्छे से पूजा पाठ करती है, रोज आरती दीपक करती है और तू ऐसे ही ऑफिस चली जाती है। ये सुनकर रिया थोड़ा ठिठक गई, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं दिया। चुपचाप ऑफिस चली गई। दूसरे दिन रिया ने सारा काम निपटाया, फिर घर के मंदिर में दिया दीपक करने लगी। ये सब करते हुए कब 9 बज गए पता ही नहीं चला। उसे ये सब करते देख शारदा जी खुश हो गई, लेकिन उसको खुश करने के चक्कर में बिसारी को बिना नाश्ते ही ऑफिस जाना पड़ा। शारदा जी सुबह सुबह जब टहलने निकलती, साथ में उषा जी भी जाती। पूरे समय शारदा जी उनकी बहू की तारीफों के फूल बांधती, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराकर हाँ भर देती। जब शारदा जी सामने ज्योति के घर जाती तो ज्योति उनके आव भगत में कोई कमी नहीं करती। नाश्ता चाय यहाँ तक कि शारदा जी के हाथ पैर भी दबाती। शारदा जी मन ही मन सोचती, इसे कहते हैं बहू। जब से वो ज्योति से मिली थी तब से रिया से खिसी खिसी सी रहने लगी। रिया उनके लिए कुछ भी कर ले,
उससे सीधे वो बात तक नहीं करती थी। उस तनाव को रिया महसूस भी करती, लेकिन कहती कुछ भी नहीं। शायद उसने माँ के मन को पढ़ लिया था। वो जानती थी ज्योति से उसकी तुलना करके व्यतीत है। उसने सब कुछ समय पर छोड़ दिया था। उसे लगता था कि एक ना एक दिन माँ को उसकी अच्छाई देखी जाएगी। रिया ने रविवार के दिन दही भल्ले बनाए। उसे पता था कि सासू माँ को बहुत पसंद है। शायद इससे उनका मूड थोड़ा ठीक हो जाए। ये सोचकर रात में ही दाल फूलने को भिगा दी। सुबह उठी तो झटपट दही भल्ले तैयार कर दिए। दही भल्ले देख शारदा जी खुश हो गई और बोल पड़ी, रिया कुछ दही भल्ले एक प्लेट में डाल के दे दे, मैं जरा उषा जी और ज्योति को दे आऊं। रिया ने एक कटोरे में कुछ दही भल्ले डालकर दे दिए। शारदा जी दही भल्ले लेकर पहुंच गई। ज्योति के घर का दरवाजा बंद नहीं था। बिना कुछ बोले अंदर पहुंची तो ज्योति, जो उनकी नजर में बड़ी संस्कारी बहू थी, जिसके लिए उनका दिल तड़प उठता था कि काश ये मेरी बहू होती, वही बहू अपने सास को जोर जोर से डांट रही थी। गुनाह सिर्फ इतना था कि उनके हाथ से एक गिलास टूट गया था। आवाज सुनते ही शारदा जी के पैर ठिठक गए। उधर वो संस्कारी बहू सास को डांट की घुट्टी पिलाई जा रही थी। गिलास तोड़ दिया, रोज रोज आपका यही काम है, आप कब सुधरोगी? मेरा तो मन करता है आपको वृद्धाश्रम में भेज दूं, मेरे सर का बोझ ही हो गई हो आप। बेचारी उषा जी रोए जा रही थी। अब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया था उनके लिए। वो आगे बढ़ी तो उनको देख ज्योति सब पका गई। अरे सासी जी आप आइए, बैठिए ना। शारदा जी उषा जी के पास पहुंची, उनके आंसुओं को पोंछा और ज्योति की तरफ मुख तिब होकर बोल पड़ी, वारे संस्कारी बहू, ऐसे ही रखती हो अपनी सास को? उनके बेटे की कमाई पर उनका हक नहीं है क्या? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना कहते ही अपने आंसुओं को पोंछती हुई बिना रुके अपने घर की तरफ बढ़ गई। घर पहुंची तो रिया ने देखा कि सासू माँ की आंखें गीली थी। दौड़ के उनके लिए पानी लेकर आई और पहले पानी का गिलास उनको देकर उन्हें शांत किया। राकेश भी घबरा गया। पूछा तो माँ ने रिया के हाथों को थाम लिया और बोल पड़ी, रिया तू मुझे माफ कर दे। तू नहीं जानती मेरे अंदर एक द्वंद्व चल रहा था। मुझे लगता था कि ज्योति तुझसे बहुत अच्छी है। मेरे आंखों पर एक पर्दा सा पड़ गया था। उसके संस्कारों को देख मैं रोज उसकी तुलना तुझ जैसी प्यारी बच्ची से करती थी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। और वो फक फका के रो पड़ी। शांत हुई तो सारा वातंत कह सुनाया। आज ज्योति के घर क्या देखा और अपने दिल का हाल भी कह दिया। जो मन ही मन में रिया के लिए सोचा था, उन्होंने वह सब कुछ कह दिया। कुछ नहीं छुपाया, जैसे कोई अपराधी अपना अपराध कबूल कर रहा हो। ये सब सुन रिया मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों के किनारे गीले हो चले थे। रिया और राकेश उषा जी के लिए भी बहुत दुखी हुए। रिया ने शारदा जी को गले लगाया और उनके गालों को चूम उनके हाथों को पकड़कर बोल उठी, माँ आप जानती हैं मैंने कभी आपको सास माना ही नहीं। आप राकेश की माँ नहीं, मेरी भी माँ हैं। आप जब भी मुझे कुछ भी कहती हैं तो मुझे पता होता है कि वो मेरे भले के लिए ही होगी। राकेश की बात सुनकर शारदा जी ने उसे गले लगा लिया। अरे मैं भी हूँ यहाँ कहकर राकेश भी उनके गले लग गया। सब कुछ मुस्कुरा उठे और हंसते हुए शारदा जी बोल पड़ी, मेरी जिन्स वाली बहू ही अच्छी। दोस्तों, पहनावे से हम किसी के संस्कार और विवेक को जांच नहीं सकते।
हर व्यक्ति की सोच उसके विचार उसे ओसा बनाते हैं। पहनावा चाहे देसी हो या विदेशी, व्यक्तित्व को सुंदर बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ बाहर से, अंदर से आप क्या हैं, ये आपके विचारों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।